हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज मेड ऑफ 1% ऑफ लक एंड 99% ऑफ स्वेट। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि 1% लक है, यानी कि हम बात करते हैं ना कि किस्मत और हार्डवर्क दोनों साइड बाय साइड चाहिए, लेकिन ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। 1% हाथ जो है, योगदान जो है किस्मत का होता है, लक का होता है। तो जितना हो सके उतना मेहनत कर लो, वही आपके काम आएगा, ठीक है। और उससे आप जिनके कहते हैं ना, जिनके लकीरें नहीं होती, हाथ नहीं होते, उनकी भी किस्मत होती है। वो कैसे होती है? हार्ड वर्क से, मेहनत से। आप मेहनत करो, अपने आप आपकी किस्मत आपके कदमों में झुक जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। शहबाज Sharif's political difficulties are compounded by the economic crisis. Compounded मतलब बिगड़ना, ठीक है। कुछ चीज़ को और ज़्यादा जैसे कोई चीज़ खराब स्थिति में तो वो और ज़्यादा खराब हो गई। तो शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी पॉलिटिकल फील्ड की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानियां हैं, वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। यानी कि वहाँ की इकोनॉमिक्स जो है वो गड़बड़ा गई है, उसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी और बढ़ गई। जैसे कि अगर सपोज करो हमारे देश पे मान लो इस वक्त पे कई हज़ारों करोड़ों का कर्ज आ जाए, तो अब जो नई सरकार बनेगी उसके ऊपर एक चैलेंज तो ये होगा कि भाई हमारे देश की जो बाकी परेशानियां उनसे जूझे, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इतना कर्ज है, वो भी कैसे न कैसे करके वापस जुटाना है, देना है। तो उन चीज़ों के ऊपर भी उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, राइट। तो यही सेम चीज़ शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है। कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता ही है पाकिस्तान में चला हुआ है। There was no level playing field in Pakistan's general election on February 8। बोल रहे हैं अब सबसे पहली चीज़ तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो आम चुनाव हुए उनमें कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, यानी कि कोई भी समान अवसर नहीं थे। पीटीआई को आपको पता है उनके जो लीडर हैं उनको कईयों को डिस्पर्स कर दिया गया, कईयों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की गई, जो उनके मेन लीडर हैं उनको जेल में डाल दिया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, समान अवसर नहीं मिले सबको। इन विच द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, द पार्टी ऑफ जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है PTI, जो कि फॉर्मर यानी कि पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, उनकी पार्टी है। इमरान खान एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं। barred from fielding candidates on its popular cricket bat symbol। तो उनको मना कर दिया गया किस चीज़ से कि उनको अपने जो पॉपुलर उनका सिंबल था क्रिकेट बैट, उसके ऊपर वो चिन्ह इस्तेमाल करने से उनको मना कर दिया। वॉज पिटेड अगेंस्ट द मिलिट्री बैग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बोल रहे हैं पिट अगेंस्ट मतलब आमने सामने करना। किसके आमने सामने किया गया? उसके सामने कौन खड़ा था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी, एक नाम की पार्टी है, वो खड़ी थी जिसको मिलिट्री का समर्थन था। स्टिल वोटर्स बैक द PTI। फिर भी हालांकि मिलिट्री का समर्थन था उनको, PMLN को, लेकिन फिर भी जो वोटर है, जो आम इंसान है, उसने PTI का समर्थन किया। अब आप बोलेंगे PTI तो पार्टी ही नहीं रही, तो फिर कैसे समर्थन किया? क्योंकि उनके कई सारे कैंडिडेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बन के खड़े हुए, और जहां जहां पे PTI के सदस्य इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बन के खड़े हुए, वहां पे उनको विक्ट्री हासिल हुई। whose independence emerged as the largest bloc in the National Assembly with 93 seats। देख लिया कि उनको सबसे बड़ा वो ग्रुप बन के सामने आया, 93 सीट्स उनको मिली। while the PMLN ended up second with 75 सीट, और PMLN दूसरी पार्टी रही, उसको 75 सीटें मिली, ठीक है। अब दोनों के पास में बहुमत नहीं है। while the results sprung a surprise for many। बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स थे ये कई लोगों के लिए एक सरप्राइज की तरह उभर कर आए। स्प्रंग मतलब उभरना। द पोस्ट इलेक्शन मैनूवर्स हैव हार्डली बीन सरप्राइजिंग। लेकिन इलेक्शन के बाद में, पोस्ट इलेक्शन मतलब इलेक्शन के बाद में जो चालें चली जा रही हैं, जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, वो कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि पता था PTI को अलग थलग करके बाकी पार्टीज के साथ में सपोर्ट बना के क्या बोलते पार्टी
सरकार बना ली जाएगी। सेम चीज हुई। द PMLN has joined hands with the Pakistan People's Party PPP and several smaller parties to form a coalition government। वही गठबंधन की सरकार बना ली, PPP पार्टी के साथ में गठबंधन किया और कुछ और छोटी पार्टी जो बोलते हैं ना क्षेत्रीय दल, उनके साथ में संबंध बनाया और कोalition की सरकार बना ली, which leaves out the PTI, और जिसमें PTI को शामिल नहीं किया गया। Shehbaz Sharif, who became Prime Minister as a part of an anti-Imran Khan coalition after the cricketer turned politician, शहबाज शरीफ जो कि अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इमरान खान के विरोधी जो एक ग्रुप बना, गठबंधन बना, उसको विक्ट्री मिलने के बाद में, और इमरान खान कौन है, जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने, गवर्नमेंट वॉज टॉपल्ड in a no confidence vote in April 2020। और ये कैसे बने, क्योंकि इनकी सरकार जो इमरान खान है, उनकी सरकार को नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन लाके, नो कॉन्फिडेंस वोट करवा के टॉपल मतलब गिरा दिया गया। कब? अप्रैल 2022 में। विल रिटर्न टू द पोस्ट। अब कौन आएंगे पोस्ट पे? शहबाज शरीफ आएंगे। ठीक है, अब देखो ये शहबाज शरीफ यहाँ पे लिखा था और इसके साथ का जो वर्ब है विल रिटर्न, ये इतनी दूर बीच में उनने पूरी डिटेल बताई है कि इमरान खान के साथ में कैसे हुआ, फिर वो कैसे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया, नो कॉन्फिडेंस, तो ये डिटेल बताइए। लेकिन इसका वर्ब देखो कहाँ जाकर, कितनी दूर जाकर आया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिटर्न टू द पोस्ट। मरियम नवाज एक और व्यक्ति हैं, डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। कौन है? एक महिला है जो नवाज शरीफ, वो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बेटी हैं। लीडर ऑफ PMLN, और ये लीडर है इसकी किसकी? PMLN पार्टी जो है वो। मिस्टर शरीफ इज द एल्डर ब्रदर ऑफ मिस्टर शहबाज। और ये भी देखो दूसरा रिश्ता, ये जो शहबाज शरीफ है इनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ। हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब मरियम नवाज क्या बनी है? हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। इनके बारे में डिटेल यहां पर आकर आई है। ठीक है, वाइल आसिफ अली जरदारी, और दूसरा एक है आसिफ अली जरदारी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ PPP, जो कि पहले PPP के लीडर और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो क्या है? इज लाइकली टू रिप्लेस पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ऑफ द PTI। अब वो पाकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, जो कि PTI के हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। कौन? आसिफ अली जरदारी। The coalition has the full support of Pakistan's generals। अब पता है मिलिट्री का सपोर्ट मिल रहा है इस गठबंधन को। PMLN जो पार्टी है उसको पूरा मिलिट्री का सपोर्ट मिला, और फिर जिस भी पार्टी के साथ में गठबंधन करने जा रहे थे PTI को छोड़ के, उनके साथ में इनका सपोर्ट था। While the PTI which had accused the military of rigging in dozens of seats, और बोल रहे हैं कि जहां पे PTI जिन्होंने मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाया है कि उनने कई सीटों के ऊपर क्या किया है? रिगिंग मतलब हेरफेर करी है। says it will stay in opposition and mount legal challenges to the contested results। बोल रहे हैं कि PTI के लिए क्या बात है कि वो अब ऑपोजिशन में जरूर रहेंगे और लीगल जो भी चैलेंज होगा, कार्रवाई होगी, वो करेंगे। कंटेस्टेड रिजल्ट्स जो भी आए हैं यहाँ पे, विवादित रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे। इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से, द न्यू अलायंस इज अ रेप्लिका ऑफ द प्रीवियस कोalition गवर्नमेंट। तो अब जो ये नई सरकार बनी है, नया गठबंधन बना है, ये पुराने जो गठबंधन की सरकारें रही हैं उसी का एक मिलता जुलता प्रतिबिंब है। मिस्टर शहबाज वॉज वाइडली अनपॉपुलर एज प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर शहबाज जो है उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना नहीं जा रहा था, उनको पसंद नहीं किया जा रहा था। अंडर हुज वॉच पाकिस्तान इकोनॉमी वूज हैव मल्टीप्लाइड, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान में, इन्हीं की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो मुसीबत में, वूज मतलब मुसीबत जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो मुसीबत है वो मल्टीप्लाइड हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्फ्लेशन स्टैंड्स एट अ पनिशिंग 30%। इतना बड़ा महंगाई दर है वहां पे, 30% के महंगाई दर पे पहुंच चुके हैं वहां का इन्फ्लेशन। while the economy is run on a $3 billion लाइफलाइन, और जो हमारे इनकी इकोनॉमी है वो एक जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अपनी स्कूटी चलाते हैं तो उसमें रिजर्व पे पेट्रोल चला जाता है ना, तो केवल इनके पास $3 बिलियन की राशि बची है इनकी इकोनॉमी को रन करने के लिए। द IMF
प्रोवाइडेड लास्ट ईयर, और ये भी इनका खुद का नहीं है, ये भी इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिला था, IMF से पैसा मिला था, ये वही इनके पास बचा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाहर से कुछ खरीदना है तो जो अमूमन कंट्रीज हैं वो उन्हीं के देश का करेंसी लेते हैं, ठीक है। तो वो भी इनके क्या हो गए, डिस्पाइट इंप्रूविंग, हालांकि वो थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, स्टिल स्टैंड एट लो ऑफ $8.2 बिलियन, हालांकि वो थोड़ा इंप्रूव हो रहे हैं पर अभी भी वो $8.2 बिलियन के मार्क्स से कम है। The new government will have to restart talks with the IMF for a bailout package. अब जो नई सरकार है उनको आर्थिक सहायता, बेल आउट मतलब आर्थिक सहायता के लिए किससे मदद मांगनी पड़ेगी, नए दौर की बातचीत शुरू करनी पड़ेगी IMF के साथ में। इवन इफ अ डील इज रीच्ड क्विकली, अगर हम इनके पास कोई डील आ भी जाती है, किसी हल तक पहुंच भी जाता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मैजिक बुलेट फॉर पाकिस्तान डेट लेडन इकोनॉमी। तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं होने वाली, कोई रामबाण इलाज नहीं होने वाला कि छड़ी घुमाई और बस वहां की इकोनॉमी सुधर गई, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जे के बोझ में दबा हुआ है, कर्जे से डूबा हुआ है, which is facing repayments worth $70 billion। बोल रहे हैं कि जो कि अभी रीपेमेंट्स, जिनको वापस पेमेंट्स करनी है, कितने की, $70 बिलियन की पेमेंट करनी है ओवर द नेक्स्ट 3 years, अगले 3 साल में। Moreover, the country is also facing growing security challenges in its border region with Afghanistan। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनको अफगानिस्तान से सटा जो इलाका है, जो बॉर्डर्स है, वहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स इनको मिल रहे हैं। आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, अब नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है, तालिबान का पाकिस्तान, राइट। तो वो वहां पे से भी उनको थ्रेट मिल रहा है। दैट मिस्टर शहबाज, ये कि मिस्टर शहबाज जो है इंस्टेड ऑफ मिस्टर नवाज, क्योंकि उम्मीद की जाती थी कि नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बट वो नहीं बने, शहबाज बने। हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द मिलिट्री, जिनका इतिहास रहा है मिलिट्री के साथ में टकराव का, किसका, नवाज शरीफ का। वॉज चोजन टू लीड द कोalition सजेस्ट, अब इनको चुना गया इस गठबंधन की सरकार को लीड करने का। सजेस्ट ये दर्शाता है दैट द मेंबर पार्टीज एंड द पावर बिहाइंड द सीन प्रेफर स्टेटस क्यो। तो ये दर्शाता है कि जो पीछे की, इनके पीछे की जो पावर है ना, जिनकी वजह से गठबंधन बना, शहबाज को इसलिए चुना गया क्योंकि उनको मिलिट्री सपोर्ट कर रही है। वो नहीं चाहते कि हमारे और उनके बीच में, मतलब मिलिट्री और शहबाज जी के बीच में कुछ टकराव हो और फिर से स्थिति जो है वो जस के तस रह जाए, ऐसा नहीं चाहते हो। वो चाहते हैं कि मिलिट्री का और उनका सपोर्ट अच्छा रहे और उससे काम अच्छा बने। बट द वोटर्स डिड नॉट वांट द स्टेटस क्यू, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको ये स्थिति नहीं चाहिए, उनको जो अभी बनी हुई स्थिति है ये नहीं चाहिए। वो उन्होंने तभी तो PTI को चूज किया था। देखो ये जो गठबंधन वगैरह है ना, ये सीधे तौर पे जनता ने जो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, डेमोक्रेसी के साथ में एक धोखा है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने किसी दूसरी पार्टी को चुना था, लेकिन आपने पीछे से तोड़ मरोड़ करके, जोड़ तोड़ करके अपनी सत्ता हासिल कर ली, राइट, जो कि करेक्ट नहीं है। बिकॉज डेमोक्रेटिक अगर हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जनता के चुने हुए अगर नुमाइंदे होने चाहिए, दैट मीन्स कि जो सरकार जनता ने चुनी है वही होनी चाहिए। ऑल्सो if the military hoped that Mr. Khan and the PTI would be sidelined, और ये भी कि अगर मिलिट्री ने ये उम्मीद करी थी कि इमरान खान को और PTI पार्टी को वो साइडलाइन कर देंगे इलेक्शंस के बाद, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो दिखता होता तो दिख नहीं रहा, क्योंकि जनता ने अपना पूरा सपोर्ट दिया PTI को। Mr. Shehbaz challenge is to lead a difficult coalition through choppy political waters। अब शहबाज जी के आगे क्या अब एक टास्क हो गया है, एक बड़ा चैलेंज, चुनौती क्या है कि एक तो गठबंधन, वो भी ऐसा गठबंधन जिसमें कुछ लीडर्स, जो कुछ पार्टीज के आपसी मतभेद होंगे, राइट, कुछ लीडर्स मिलिट्री के अगेंस्ट में होंगे, कुछ सपोर्ट में होंगे, तो बड़ा डिफिकल्ट सा गठबंधन है। ऊपर से इस वक्त जो चॉपी वाटर्स जो बोला जा रहा है, पॉलिटिकल वाटर्स, मतलब कि पूरा ये जो पॉलिटिकल माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है उथल पुथल से भरा हुआ बना है, कभी भी कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकता है, ठीक है। वाइल टेकिंग टफ डिसीजन, और साथ ही साथ उनको कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ व्हाट ही कॉल्स, जिससे कि वो इस इकोनॉमी को उस चीज से बाहर निकाल सकें जिसको ये कहते हैं द होल इट
हैज फॉलन इनटू, कि उस गड्ढे से बाहर निकाल सके जिसमें ये गिर गई है, जो कि शहबाज जी के शब्दों का ही इस्तेमाल है। उन्होंने कहा होगा कि हमारी इकोनॉमी गड्ढे में गिर गई है, तो उस इकोनॉमी को उस गड्ढे से बाहर निकालने का टास्क भी अब इनका है। अ टॉल आस्क इंडीड, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन डिमांड है, बहुत कठिन चैलेंज है उनसे जो उम्मीद की जा रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्टी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शन ऑन February 8। तो हमें पता है पीटीआई सबसे ज्यादा जीती थी, ठीक है, 93 वोट्स जीती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये सेकंड नंबर पर आई है। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये इसको 75 वोट्स मिले हैं और इनको 93 वोट्स मिले हैं, ठीक है। अगर कुछ डिजिट में गड़बड़ हो तो माफ कर देना, बट ऐसा ही कुछ आंकड़ा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे इमर्जिंग, सबसे ज्यादा विक्टोरियस, सबसे बड़ा ब्लॉक सामने आया है। Why did शहबाज शरीफ become प्राइम मिनिस्टर अगेन आफ्टर द जनरल इलेक्शंस? इनको क्यों बनाया गया प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि मिलिट्री का सपोर्ट है इनको, ठीक है। क्योंकि नवाज शरीफ के बनने की उम्मीद थी, लेकिन जो नवाज शरीफ है उनको मिलिट्री के साथ में उनके थोड़े खटास भरे रिश्ते रहे हैं, और जाहिर सी बात है मिलिट्री नहीं चाहेगी कि फिर से उन्हें 2-3 साल बाद कूच करके मिलिट्री कू करके उनको हटाना पड़े सत्ता से। ही वॉज मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट, ऐसा नहीं है, मोस्ट पॉपुलर तो पीटीआई थी। ही फॉर्म द कोalition गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द पीटीआई, करेक्ट है। उन्होंने एक कोalition सरकार बनाई जिसमें कि पीटीआई को शामिल नहीं किया गया था। ही वन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली, इनकरेक्ट है। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द मिलिट्री, तो मिलिट्री द्वारा अपॉइंट नहीं किए गए, लेकिन गठबंधन द्वारा जरूर चुने गए, मिलिट्री का उनको सपोर्ट है, ये बात हम कह रहे हैं। अपॉइंट नहीं किया होगा बट सपोर्ट है। What is one of the major challenges facing the new government in Pakistan? कि अब आपको पता है कि नई सरकार के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से एक कुछ मेजर चैलेंज क्या है? रिड्यूसिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ पीटीआई, की पीटीआई की जो प्रसिद्धि है उसको कम करना, ये कोई चैलेंज नहीं है उनके लिए। उससे बेहतर होगा कि वो वहां की इकोनॉमी के बारे में सोचे। इंक्रीजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ पीएमएलएन, ये भी कोई टास्क नहीं है। फॉर्मिंग अ कोalition विद पीटीआई के साथ में वो गठबंधन नहीं करना चाहते। नेगोशिएटिंग अ बेल आउट पैकेज विद द आईएमएफ, बिल्कुल करेक्ट है। उनको इस वक्त पे सहायता राशि की जरूरत है, जिसके लिए आईएमएफ पहले ही उनको बहुत कर्ज दे चुका है, वो और कर्ज डिमांड करना चाहेंगे, तो उनको कुछ नेगोशिएशंस वहां पे करनी पड़ेंगी। What can be inferred about the relationship between the military and the political parties in Pakistan? तो द मिलिट्री हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल आउटकम्स, बिल्कुल करेक्ट है। वहां के मिलिट्री का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि देखो पीटीआई जीती बट मिलिट्री का सपोर्ट किसके पास है? पीएमएलएन के पास में है, ठीक है। अब पीएमएलएन के पास में है तो जीत कौन गया? इनडायरेक्टली पीएमएलएन जीत गया, तो मिलिट्री का सपोर्ट था, इसलिए हुआ ना। मिलिट्री हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल आउटकम्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the economic situation in Pakistan from the passage? कि पैसेज के अनुसार पाकिस्तान की इकोनॉमी की हमें क्या बात पता चल रही है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के जो करंट अभी नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भाषा में कहें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में गिर चुकी है, जिसके बारे में हमें ये पता है कि इस वक्त वहां पे महंगाई दर जो है 30% का आंकड़ा पार कर चुकी है। उनके पास में कर्ज है बहुत बड़ा, ठीक है, और इसके अलावा उनका जो रिजर्व है वो भी कम होता जा रहा है। द इकोनॉमी इज थ्राइविंग विद लो इन्फ्लेशन एंड हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, की इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा नहीं है। द इकोनॉमी इज स्टेबल बट फेसेस माइनर चैलेंजेस, इनकरेक्ट है। द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग विद हाई इन्फ्लेशन एंड लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A place where objects of importance are exhibited, कोई भी एक ऐसी जगह जहां पे बहुत जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स रहे हैं हमारे इतिहास के, ठीक है, उनको वहां पे रखा जाता, तो वो कौन सी जगह होती है? डिस्प्ले किया जाता है। एग्जिबिट करना मतलब डिस्प्ले करना, जनता के लिए दर्शने के लिए, देखने के लिए लगाना, तो उसको बोला जाता है म्यूजियम। एग्जीबिशन तो अलग अलग चीजों की होती है, एग्जीबिशन आर्ट की भी हो सकती है, एग्जीबिशन किसी और चीज की भी हो सकती है। फेयर मतलब मेला, ठीक है। और ट्रेजरी मतलब कि जो हमारा खजाने वाला होता है ना, घर, कोष गृह जो होता है, खजाना होता है, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन डी म्यूजियम इज करेक्ट। लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट,
लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। अब जैसे मान लो कि आपने मंडे से अपने वीक की शुरुआत करी, ऑफिस जाते हो मंडे से वीक की शुरुआत करी तो एक्साइटमेंट होता है, बट धीरे धीरे जैसे थर्सडे फ्राइडे आता है तो आप सोचते हैं यार कब संडे आएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मंडे है तो एक्साइटमेंट है, उसके बाद में मंडे के आगे 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 चलते गए तो आपका इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट कम हो गया, तो उसको बोला जाता है म्यूंडेन। क्या बोला जाता है? म्यूंडेन। डिस्पोर्ट। अब देखो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। मंडे मतलब एक्साइटिंग और उससे आगे 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 चलता गया तो मतलब नॉट सो एक्साइटिंग। तो मंडे MONDAY और म्यूंडेन मिलता जुलता है, समझ जाओ कि ये नॉट सो एक्साइटिंग हो गया है। डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। हॉस्टाइल मतलब क्रूर शत्रुपूर्ण। मिजरली मतलब कि कंजूस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी म्यूंडेन इज करेक्ट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना। कोऑपरेट मतलब सहायता से, एक दूसरे की मदद से कुछ काम करना। टेम्परेट मतलब होता है एक ऐसा मौसम या वातावरण जो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेट। और सिंडिकेट मतलब बहुत बड़ा कोई ग्रुप जो बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है, ठीक है, कंपनी वगैरह। तो यहाँ पे टेम्परेट के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। TEMPERATE ये होता है टेम्परेट के स्पेलिंग, जो कि एक बीच का मौसम होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी। अब आप किससे सवाल कर रहे हो, फॉर्मली आप किसी को कॉफी ऑफर कर रहे हो तो आप विल यू केयर फॉर नहीं बोलोगे। आप जब हम फॉर्मल वे में किसी से और मोर पोलाइट वे में हम किससे बात करते हैं, उसको कुछ पूछ रहे हैं तो वुड यू कैसे पूछते हैं? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, है ना। विल यू लाइक अ कप ऑफ टी तो नहीं बोलते, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो सेम गोज विद वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, कि क्या आपको एक कप हॉट कॉफी का चाहिए, आप पसंद करेंगे लेना। सो ऑप्शन सी में एरर है, विल की बजाय क्या आएगा? वुड आएगा। लल का मतलब होता है बिल्कुल जो एक शांति का माहौल होता है ना, शांति का समय होता है। जैसे कि सपोज करो जब हम बोलते हैं कि युद्ध विराम बीच में लगा दिया या सीज फायर कर दिया या फिर थोड़े समय का बीच में अवकाश हो गया, तो वो होता है शांति का समय, ठीक है। या फिर रात के समय जब कोई शोर शराबा नहीं होता, वो होता है शांति का समय। अब इसका सिनोनिम क्या है? डिस्टर्बेंस तो मतलब होता है अशांति। एक्टिविटी मतलब कुछ आप कार्य कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। नॉइस अगेन आवाज, तेज, शोरगुल। काम मतलब शांति। सो ऑप्शन डी लल, काम इज द सिनोनिम फॉर लल। They had hardly completed half of the work than the boss called them. उन्होंने अभी आधा काम भी शायद ही कंप्लीट किया था कि उनके बॉस ने उनको बुला दिया। अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है THAN दैन और एक होता है THEN देन, ठीक है। ये जो दैन है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा, राम इज टॉलर दैन सीता, सीता इज प्रिटियर देन राधा, तो आपको कंपैरिजन करना है दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीजों के बीच में, तब आप THAN दैन इस्तेमाल करेंगे। देन जो एक टाइम लूप है उसमें आता है देन, कि पहले ये हुआ देन ये हुआ, तो ये तो हो गया देन और देन का कंपैरिजन। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? देखो जब उनने काम आधा ही किया था तब उनके बॉस ने बुलाया ना, तो दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क व्हेन, जब बॉस ने बुला लिया, व्हेन द बॉस कॉल्ड इन, कि जब उनके बॉस ने बुलाया तब उन्होंने लगभग आधा ही काम कंप्लीट किया था। सो देन की बजाय क्या आएगा? व्हेन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको देन और देन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, बहुसंख्यक। सो एंटोनिम क्या होएगा? सिंगल। मैनी अगेन बहुत सारे। डबल मतलब एक से ज्यादा। ट्रिपल एक से ज्यादा। सिंगल एक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अब देखो डजन जो है वो एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। तो मेजरिंग यूनिट किसकी है? मैंगोज बता रहे हैं कि हमने 2 दर्जन मैंगो लिए। तो जब आप बात करो, हमने 2 दर्जनों मैंगो तो नहीं बोलते ना, हमने 2 दर्जनों मैंगो आमे लिए नहीं, हमने 2 दर्जन आम लिए। तो मैंगोज हो गया प्लूरल,
टू हो गया प्लूरल, डजन जो है वो सिंगुलर में ही आएगा, डजन वो एक मेजरिंग यूनिट है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। ऑप्शन सी में एरर है, एस नहीं आएगा। पैराजंबल का क्वेश्चन है। अब कल आई होप मैंने जो आपको समझाया था वो समझ में आया था, सेम चीज हम आज इस्तेमाल करेंगे। हम ना ट्रिक देखेंगे कि कैसे होगा। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में 10 आ रहा है, 10 जो है वो कंक्लूजन को बताता है, ठीक है, क्या बताता है, कंक्लूजन, फाइनल जो वर्डिक्ट होगा, फाइनल टर्म होगी वो बताता है। तो 10 फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता कभी भी, राइट। तो ऑप्शन में अगर कहीं पे भी ए फर्स्ट स्टेटमेंट है तो उसको हटा दो, खैर है नहीं आज यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इमोशनल शेयरिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग बॉन्ड्स। अब ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि हम जब इमोशनली एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले बंधन बन जाते हैं। इट मतलब क्या, कोई ऐसी चीज, इट जो है प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में पहले ही बात की गई होगी, तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन हीलिंग रिजेंटमेंट्स एंड हर्ट, बट तब इस्तेमाल होता है जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपस में लिंक किए जा रहे हो, यानी कि इस स्टेटमेंट से पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट के विपरीत होगा। बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड फ्रेशनेस टू रिलेशन, यानी कि डी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, डी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो बच गया क्या, बी फर्स्ट स्टेटमेंट। और जो हमें पता भी चल रहा है कि हम यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, इमोशनल शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि मजबूत रिश्ते और लंबे समय तक रहने वाले रिश्ते बनते हैं। Thus, shared laughter is one of the most effective tools in maintaining healthy relationships। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप साथ में हंसते हैं, that means आप एक बहुत मजबूत एक हथियार है, बहुत एक मजबूत एक ग्लू का काम करता है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, राइट। ये फाइनल वर्डिक्ट है, कंक्लूजन है कि हमें इमोशंस शेयर करने चाहिए, तो उसका एक कंक्लूजन है। बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इट ऑल्सो मतलब पहले कोई चीज हेल्प के बारे में बता रहा है, उसके बाद में ऑल्सो आएगा, ठीक है। तो क्या बता रहा है पहले, बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड फ्रेशनेस टू रिलेशनशिप्स। ये हो गया सेकंड पॉइंट कि इमोशनल शेयरिंग तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अगर हम साथ में हंसते हैं तो उससे खुशी फैलती है, ताजगी आती है रिश्तों में। ये हो गया सेकंड। और साथ ही साथ वो कोई भी दुख दर्द तकलीफ है उसको भूलने में भी काम आता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसीलिए हमें साथ में मिलकर हंसना चाहिए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव हथियार है, टूल है, औजार है हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। ये हो गया 4। सो बी डी सी ए, बी सी ए डी, बी डी सी ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक ऑन व्हाट दिस डॉक्टर राइट्स। जो डॉक्टर लिखते हैं ये जो है ये समझ में नहीं आता, तो इसको समझना, किसी चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको बोला जाता है मेक आउट। क्या बोला जाता है, मेक आउट। आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू वर सेइंग, या आई वॉज अनेबल टू मेक आउट व्हाट यू वर सेइंग, यानी कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो ये बहुत मुश्किल है ये समझना कि डॉक्टर क्या लिख रहे हैं। सो मेक आउट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। She exclaimed with sorrow। exclaimed मतलब exclamation mark आएगा, sorrow में ओह नहीं आएगा, how life यहाँ पे exclamation mark है नहीं, alas जो है दुख दर्द तकलीफ, sorrow मिजरी, इन चीजों को बताता है, तो यहाँ पे alas आ सकता है। that life had become miserable। she said alas how miserable life has become। option B is correct। my friend whose leg was fractured has recovered। मेरा फ्रेंड जिसकी टांग टूटी थी वो अब रिकवर हो चुका है। WHO''S ये जो है इसका मतलब होता है who प्लस इज या who प्लस हैज, ठीक है। और हमें यहाँ पे जिसकी, यानी कि हमें यहाँ पे चाहिए पोजेसिव, कि ये पोजेस करता है, ये इससे संबंधित है, रिलेशन बनाना है। तो जब रिलेशन बनाना है तो यूज होता है whose, ठीक है, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, जिसकी टांग टूटी थी, मेरा फ्रेंड जिसकी टांग टूटी थी, तो रिलेशन बनाना है तो क्या होगा,
WHOSE, whose leg was fractured. Option C is correct. Have a change of heart. Have a change of heart का मतलब होता है अपनी राय बदल लेना. So undergo a surgery कि आपके कोई ऑपरेशन हुआ है. Change one's opinion. Option B is correct. कि अपने कुछ राय बदल लेना. Fall in love with someone. Express happiness about something. He is given proper guidance by his boss. उसको उसके बॉस द्वारा प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है. अब ये एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है. तो जब अगर स्टेटमेंट लिखा है his dog made this mess, so this mess was made by his dog. तो हमें समझ में आया है कि जो बाय के बाद में इस्तेमाल होता है शब्द वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में. तो हिज बॉस क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा. यहाँ पे हिज बॉस है, हिज बॉस है, हिज बॉस है. सी एलिमिनेट कर दो. ठीक है, हिज बॉस. अब इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस, तो दी उसके बॉस ने प्रॉपर गाइडेंस दी है. हिज बॉस गिव्स, इज गिविंग नहीं आएगा, अभी दे नहीं रहा, उसने दी है. गिव इज गिविंग नहीं आएगा, हैज बीन गिविंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा. गिव्स हिम प्रॉपर गाइडेंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. होल्ड द रोप फर्मली. आप किसी को बोल रहे हो कि रोप मजबूती से पकड़ो, कस के पकड़ो. अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. लेट द रोप बी हेल्ड फर्मली. लेट द रोप होल्ड यू फर्मली. रोप आपको नहीं पकड़ेगी. लेट द रोप फर्मली होल्ड यू. अगेन रोप आपको नहीं पकड़ेगी. लेट द रोप बी होल्ड फर्मली. होल्ड नहीं आएगा, बन जाएगा क्या, हेल्ड. लेट द रोप बी हेल्ड फर्मली. ऑप्शन डी इज करेक्ट. फॉर एन एवरेज इंडियन, ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्वलेंट टू डैश अ डेली वॉर. बोल रहे हैं एक आम इंसान के लिए, आम हिंदुस्तानी के लिए किसी भी बड़े शहर में ड्राइव करना एक युद्ध लड़ने जैसा होता है. द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश ट्रैफिक. अब आपको पता है हिंदुस्तान में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ट्रैफिक भी ज्यादा है. तो जो हर दिन का स्ट्रगल है ट्रैफिक के साथ में, पोल्यूशन के साथ में, रैश ड्राइवर्स के साथ में, इज डैश बिगेस्ट कॉज ऑफ द क्रॉनिक स्ट्रेस. इज द बिगेस्ट कॉज हो सकता है. क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब लगातार जो बना हुआ स्ट्रेस है उसके वजह है. एंड अदर डैश प्रॉब्लम, और बाकी मेजर प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार हो सकता है. On an average, a person spends dash between 30 minutes to 2 hours of their daily day driving. कि अगर हम एवरेज लगाएं तो प्रत्येक व्यक्ति दिन के 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक ड्राइविंग में बिताता है. For an average Indian, driving in any of the major Indian cities is equivalent to dash a daily war. Making, अब बना नहीं रहे डेली वॉर. वैगिंग, वैगिंग मतलब लड़ना, चुनौतीपूर्ण संघर्ष करना. ठीक है, तो यहाँ पे वैगिंग मतलब डेली युद्ध लड़ना. रेजिंग, रेजिंग मतलब किसी चीज को उठाना, किसी चीज को बढ़ाना. या रशिंग, रशिंग मतलब जल्दी जल्दी करना. तो जल्दी जल्दी वॉर नहीं कर रहे, वॉर बढ़ा नहीं रहे, वॉर बना नहीं रहे, वॉर लड़ रहे हैं. ऑप्शन बी वैगिंग इज करेक्ट. द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश ट्रैफिक, ऑफ स्टॉपिंग ट्रैफिक. स्टॉपिंग मतलब रुकना, रोका जाना. ठीक है, तो आप ट्रैफिक को रोक नहीं रहे हो. डॉजिंग, डॉजिंग मतलब उससे बचना, उससे बचकर निकलना. तो ट्रैफिक से बच के निकलना, पोल्यूशन से बच के निकलना, रैश ड्राइवर से बच के निकलना, ये हर दिन का स्ट्रगल हो गया है. डॉजिंग इज करेक्ट. बोर्डिंग, बोर्डिंग मतलब किसी को वाहन पे सवार करवाना. और लॉजिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग मतलब लॉजिंग रहने की जगह. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डॉजिंग इज करेक्ट. डॉजिंग ट्रैफिक, पोल्यूशन, रैश ड्राइवर्स इज डैश इज वन बिगेस्ट, दी बिगेस्ट, एंड बिगेस्ट, अ बिगेस्ट. तो क्या होगा, इज द बिगेस्ट. हमें उसको सुपरलेटिव डिग्री में बताना है कि यही सबसे बड़ी चुनौती है, यही सबसे बड़ा क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह है. इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस. एंड अदर कौन सी प्रॉब्लम्स, अब देखते हैं. सोसाइटल, सोसाइटल मतलब सामाजिक. इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब जो हमारी परिस्थिति से संबंधित, वातावरण से संबंधित. साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से संबंधित. तो स्ट्रेस जो है दिमाग से संबंधित है. तो अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक.
तो अध्यात्म से जुड़ी समस्याएं ड्राइविंग से नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसको ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है ड्राइविंग की वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है, वो उससे बच सकता है। ठीक है। ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स डैश बिटवीन, एवरीवेयर बिटवीन, एवरीवेयर मतलब हर जगह, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, एनीवेयर मतलब कुछ भी, किसी भी स्थिति में 30 मिनट से लेके 2000 के बीच में, 2 आवर्स के बीच में कहीं पे भी वो स्पेंड करता है ड्राइविंग करते हुए, तो एनीवेयर बिल्कुल करेक्ट है। एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं और, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एनीवेयर इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।